नमस्कार, अंजलि सिलाई क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पुराने ब्लाउज से माप कैसे लेना है वो बताऊंगी। हर किसी का मेजरमेंट लेने का तरीका अलग अलग रहता है। तो ये सीधा वाला ब्लाउज मैं अभी पलट दूंगी। कोई कोई ऊपर से माप लेते हैं, मैं पलट के अंदर से माप लेती हूँ। पूरा ब्लाउज अंदर से बाहर करूंगी। ये देख लीजिए, ये पुराना ब्लाउज है। पहले हमें क्या लेना है, ब्लाउज की लंबाई। ये देख लीजिए ब्लाउज की लंबाई कैसे लेते। ऊपर की शोल्डर से नीचे तक जो हमारी कमर रहती है वहां तो कैसा मेजरमेंट टेप लगाएंगे। इस ब्लाउज की पूरी लंबाई है 13 इंच। हमें 1 इंच ज्यादा लेनी है। तो हमें ब्लाउज जिसका है उसी उन्होंने बताया है 1 इंच हमें लंबा चाहिए। तो इससे हम अभी 1 इंच ज्यादा लेंगे। तो कितना लेंगे, 14 इंच। साइड में पेपर पे हम लिख कर लेंगे। लंबाई लेने के बाद ब्लाउज की घड़ी लेनी है हमें अभी। कभी कभी एक बगल से दूसरे बगल तक नाप लेना पड़ता है। ये देख लीजिए इस तरह से। यहां से कितना आता है, 23 आता है। पर कभी कभी ये कम ज्यादा हो जाता है। तो क्या करें, इस तरह से भी माप ले सकते हैं और इस तरह से भी। एक साइड कौन सी भी पकड़नी है, बगल से गले के साइड तक। ये देख लीजिए, ये कितना आ गया, 12। तो हमारी घड़ी कितनी की हो गई, 12 की हो गई। तो इसमें सिलाई मार्जिन 2 इंच ली होगी या 1.5 इंच ली होगी, ये हमें पता नहीं। पर हमें अभी ये ब्लाउज आया है पुराना, तो ये ब्लाउज के हिसाब से ही हमें ब्लाउज तैयार करना है। अभी हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर लेते वक्त ऊपर का हुक रहता है वो लगाना बहुत जरूरी है। और ये ठीक से गला ऐसा दिखना चाहिए हमें, एक जैसा। ये देख लीजिए हमारा गले का शेप। फिर बाद में हमें एक साइड से शोल्डर में दूसरे साइड तक नाप लेना है। तो यहां कितना आ गया, 11। तो शोल्डर हमारी 11 है। अभी हमें लेना है गले की लंबाई। ऐसे हम सीधा भी ले सकते हैं और ऐसा क्रॉस में भी। अभी ये पुराना ब्लाउज है तो कपड़ा ये फैल के बड़ा हो गया। तो यहां से हमारा नाप आता है 7 इंच और यहां से आता है 5.5 इंच। तो सीधा लिया पुराने ब्लाउज से तो ही आसानी आती है हमें गले की लंबाई लेने में। तो ये देख लीजिए 5.5 इंच गले की लंबाई, उसमें आधा इंच हम ज्यादा लेंगे तो सामने का गला 6 इंच। फिर हमें पीछे के गले की लंबाई चेक करनी है। ये देख लीजिए, ये सीधा मापेंगे। यहां है 8.5 इंच। ऊपर मैंने थोड़ा सा 1/4 इंच छोड़ा है। तो पीछे के गला है 8.5 इंच। हमें इसे भी 1 इंच बढ़ाना है पीछे में।
तो हमें ये गला 9.5 इंच का रहेगा। तो हमने गला 9.5 इंच का लिया, तो हमारी शोल्डर जो 5.5 11 से हाफ मिलती है 5.5 इंच पर, हम शोल्डर जब हम पेपर कटिंग करेंगे वहां हमें कम लेना पड़ेगा। तो हमने अभी गले का नाप ले लिया। अभी हमें बाजू की लंबाई लेनी है। ये देख लीजिए कैसे लेती हूं। ये बाजू की लंबाई देख लीजिए 3.5 इंच है। यहां भी हमें बढ़ाना है 1 इंच। 3.5 है तो हमें 4.5 इंच लेनी है। जहां जहां हमें बढ़ाने को बोला है वहां हम बढ़ा के लेंगे। तो 4.5 इंच बाजू की लंबाई हो गई। पुराने ब्लाउज से हमें पेपर कटिंग के लिए इतना ही मेजरमेंट लेना पड़ता है। फिटिंग के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पूरा ब्लाउज सिलने के बाद हमें ये दंड घेरा देखना पड़ता है फिटिंग का। यहां से जहां लास्ट तक सिलाई रहती है, जैसे शोल्डर से बगल तक की लास्ट की सिलाई, यहां से हम फिटिंग का मेजरमेंट लेते हैं। कमर का मेजरमेंट हम एक साइड से दूसरे साइड तक। अभी कितना होगा इसका 30 इंच। तो हम कमर का भी 30 इंच ऐसा लिख कर लेंगे। और ये दंड घेरा ये भी चेक करेंगे। ये देख लीजिए कितना है 6.5 इंच। और बगल की फिटिंग, यहां शोल्डर से हमें जहां तक लास्ट की सिलाई रहती है वहां तक हमें ऐसे चेक करके लेना है। कितनी है 7.5 इंच है। ये देख लीजिए। इस तरह से हमें पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट करना रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी आपको अगले वीडियो में मैं आपको इसी की पेपर कटिंग बताऊंगी।